तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। पहला वीडियो इसके पहले यहाँ पर हम शाम को 5:30 6:30 बजे के आसपास पब्लिश कर चुके हैं। तो पहला वीडियो अगर अब तक आपने देखा नहीं है तो आप हमारे चैनल का जो वीडियो सेक्शन है वहाँ पर उसको आराम से देख सकते हो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में जिसके स्टॉक में आज के दिन काफ़ी बड़ा क्रैक हमको देखने को मिला। जाते आते थोड़ी रिकवरी देखने को तो मिली लेकिन इस स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी होती हुई आपको नजर आएगी। तो इस स्टॉक का जो प्राइस फॉल हो चुका है और जो ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिली है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर हम स्टडी करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए 20 जून की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज के तरीके 20 जून 2025 और यहाँ पर नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल इस स्टॉक के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज आज के अर्ली ट्रेड में इस स्टॉक में लगभग 9% के करीब की गिरावट हमको देखने को मिली थी। बिकॉज इसमें एक ब्लॉक डील की जो एक्टिविटी होती हुई आपको नजर आ रही है करोड़ों शेयर्स की, उसके बारे में यहाँ पर हमको डिस्कशन करना है। तो देखिए एक शार्प फॉल इस स्टॉक में बिग ब्लॉक डील की वजह से होता हुआ हमको देखने को मिला था और एज ए सेड जाते आते स्टॉक में आज के दिन थोड़ी बहुत रिकवरी आते हुए हमको देखने को मिली है। लेकिन इस ब्लॉक डील में हुआ क्या है तो आप देख सकते हो इस ब्लॉक डील में लगभग 440 करोड़ रुपीस के जो शेयर्स है उसमें ट्रेडिंग होते हुए हमको देखने को मिली है, जिसमें से अराउंड 2.23 करोड़ शेयर्स यहाँ पर बेचे गए और खरीदे गए। ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए लगभग 2.23 करोड़ शेयर्स यहाँ पर खरीदे और बेचे गए इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील में। ये ओवरऑल लगभग 14% का आप बोल सकते हो कंपनी का टोटल इक्विटी का हिस्सा है। मतलब 14% का जो ओवरऑल ट्रेड का कंपनी का हिस्सा है वो एक्चुअली आज के दिन ट्रेड होता हुआ हमको देखने को मिला है बाइंग और सेलिंग में। तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंपैक्ट तो स्टॉक में आना था बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है 14% या फिर ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें 2.23 करोड़ के आसपास का। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने का ट्राई करें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो द एवरेज प्राइस पर शेयर आर इन दिस डील वॉज 197 रुपीज़। मतलब जो एवरेज प्राइस ये जो ब्लॉक डील है उसमें यहाँ पर जो हुआ है वो 197 रुपीज़ का बताया जा रहा है विच इज अबाउट 8% लोअर देन द प्रीवियस डेज क्लोजिंग। मतलब जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वहां से यह 8% नीचे का प्राइस बताया जा रहा है जिसमें ब्लॉक डील हुआ है। तो ये बात सबसे पहले हमको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। 935 के आसपास स्टॉक 203 रुपए के आसपास था, डाउन था लगभग 5% के करीब या मोर देन 5% के करीब। लास्ट 6 मंथ में शेयर का जो प्राइस है या ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो ड्रॉप हो चुका है अराउंड 10% के करीब। ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है। और देखिए अभी 20 जून की तारीख है, शाम का 7 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ आप पढ़ सकते हो टिल द टाइम ऑफ द न्यूज़ द नेम ऑफ बायर एंड सेलर वेयर नॉट कन्फर्म। मतलब जो भी ये बहुत ही बड़ी एक्टिविटी स्टॉक में हो चुकी है ब्लॉक डील की 2.23 करोड़ शेयर खरीदे और बेचे गए। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एडिट करके पब्लिश करूंगा तब तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है कि इनका बायर और सेलर उनका नाम क्या है। तो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा, अगर आपके पास स्टॉक है, अगर आप अपनी खुद की स्टडी रिसर्च करने के बाद इसको खरीदना या बेचना चाहते हो तो इस न्यूज़ के साथ आप बने रहे ताकि आपको पता चल जाए कुछ समय के बाद कि स्टॉक एक्चुअली खरीदे और बेचे किसने हैं। अब और थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं, इस कंपनी के बारे में। इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे एज ऑफ मार्च क्वार्टर, ठीक है, मार्च क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज कंपनी का कोई भी प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एफएस की बात करें लगभग 5.2% का शेयर एफएस के पास होल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। डीएस की बात करें लगभग 22.5% का शेयर डीएस के पास
आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंगली पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी के जो है सबसे ज़्यादा है। मतलब इस कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो प्रमोटर भी नहीं है, वो एफएस भी नहीं है, वो डीएस भी नहीं है, वो पब्लिक होल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा लगभग 72.2% के करीब का। ये बात इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर आपको समझ में आ जानी चाहिए। कंपनी का बिग इन्वेस्टर एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो आशीष धवन ये एक वेल नोन इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने लगभग 35 लाख शेयर्स 9 अप्रैल 2025 को इन्होंने खरीदे थे। ये लगभग 2.17% का स्टेक कंपनी का ओवरऑल यहाँ पर आप समझ कर चल सकते हो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितना बड़ा क्वांटिटी यहाँ पर बाय करके रखा है। एट द सेम टाइम सम इंस्टीट्यूशंस रिड्यूस देयर स्टेक, मतलब जब इन्होंने 9 अप्रैल 2025 को 35 लाख शेयर्स कंपनी के जो लगभग 2.17% का हिस्सा था, जब इन्होंने एक खरीदे थे उस दिन उसी समय कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने अपना स्टेक रिड्यूस किया था। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो इन्होंने 35 लाख शेयर जिनसे खरीदे थे सामने बड़े प्लेयर्स ने इंस्टीट्यूशन ने वापस सेलिंग करके रखे थी। उसके अलावा आप देख सकते हो द्वारा ट्रस्ट के द्वारा लगभग 8.5 लाख या 8.25 लाख के शेयर्स यहाँ पर सोल्ड करके इन्होंने रखे। यहाँ पर देख सकते हो सोल्ड इन्होंने लिखा है 0.52 का स्टेक, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके अलावा 361 अपॉर्चुनिटी कीजिएगा स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड का सीरीज 3 का ओवरऑल इनसे भी एक सोल्डिंग होता हुआ, मतलब सेलिंग होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 21 लाख शेयर्स के आसपास का जो कंपनी का 1.5% के करीब का स्टेक हमको देखने को मिल रहा है। तो इस स्लाइड में जो डिटेल आपको देखने को मिल रहा है वो बिग इन्वेस्टर एक्टिविटी है, जिसका आज से सेलिंग से कुछ लेना देना नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखना। आज जो भी एक्टिविटी ब्लॉक डील में हुई है उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आने में अभी थोड़ा टाइम और लग सकता है। हो सकता है शाम तक रात तक आपको पता चल जाए, हो सकता है कल मॉर्निंग तक आपको समझ में आ जाए। तो हो सके तो उसके ऊपर भी आप ध्यान देने का ट्राई करें। अभी देखिए इस कंपनी के बारे में बात करो, मतलब एक कंपनी काम क्या करती है आई थिंक आपको पता होना चाहिए। अब नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल, जब कैपिटल किसी भी कंपनी के नाम में आता है तो आप समझ जाइए वो कहीं ना कहीं फाइनेंस एनबीएफसी से ही कनेक्टेड कंपनी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर ऐसा ही होता हुआ आपको देखने को मिलेगा भी। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपको नजर आएगी, मतलब एनबीएफसी कंपनी का फोकस जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक कंपनी प्रोवाइड करती है फाइनेंसिंग जो अलग अलग अंडरसर्व्ड एरियाज जो होते हैं उसमें। अब देखिए कंपनी जो है ये रजिस्टर भी आपको देखने को मिलेगी आरबीआई के साथ, और ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलेगी। मतलब प्रॉपर रजिस्टर कंपनी आरबीआई के थ्रू ये आपको देखने को मिलेगी, कोई इलीगल कंपनी ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके अलावा नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल की अगर मैं बात करूं, ये इंडिया की वन ऑफ द इंडियाज मेजर डाइवर्सिफाई एनबीएफसी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जिसका एक ब्रॉड बिजनेस मॉडल भी आपको देखने को मिलेगा। और एक कंपनी बहुत ही अलग अलग फॉर्मेट में काम करती है। यहां पर आप पढ़ सकते हो ये 5वां पॉइंट, द कंपनी वर्क्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में काम करती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करती है, अलग अलग रीजन में भी काम करती है। स्पेशली उन एरिया में कंपनी का काफी अच्छा खासा एक पकड़ आपको देखने को मिलेगा जहां पर बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो ये वाला पॉइंट 5वां पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। कंपनी का एमबीए प्रोवाइड करना लोन उन फैमिलीज के लिए और अलग अलग बिजनेस के लिए जिनका नीड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें डेफिनेटली कंपनी का बिजनेस जो काफी टिपिकल या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉपर कैपिटल कंपनी का जो होता है वही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ब्लॉक डील की वजह से स्टॉक में झटका लगता हुआ आपको देखने को मिला है। लेट्स सी, हमको देखना पड़ेगा अगले कुछ दिन स्टॉक किस तरीके से इसको प्ले करता है, और जब इसके नाम भी सामने आ जाएंगे कि किसने शेयर बेचे हैं किसने खरीदे हैं तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मार्केट को मिलती भी देखने को मिलेगी, जिसके कारण स्टॉक भी हो सकता है एक रिकवरी वाला मोमेंटम भी हमको देखने को मिले और मार्केट भी अगर काफी बढ़िया प्ले करता हुआ ऐसे अगले कुछ दिन में देखने को मिले तो ऐसा स्टॉक काफी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव भी हमको दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से यही सारा डेटा आपके सामने मुझे प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।